हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आए हुए हैं। चलिए, दूसरी बात है कि जो सब हमारे और भी प्रैक्टिस जो अपलोड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो सब नहीं देखे हैं जाके ज़रूर देखेंगे। और ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं कि बेल्टोन के लिए ही स्पेशल बना हुआ है, ये जितने भी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम हो रही है बिहार में या अदर भी मतलब स्टेट में जो कि गवर्नमेंट ले रही है, वो सारे के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, कंप्यूटर फंडामेंटल, पावर पॉइंट और इंटरनेट से संबंधित प्रश्न मतलब है, जो कि सिलेक्टेड प्रश्न है। और टोटल प्रश्न की संख्या 60 है। तो दोस्तों, आप लोग देखना ना भूलें, और जो सब चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, आज का प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग अंशों को छिपाने या दिखाने के लिए किया जाता है? तो कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी चीज को छिपाने के लिए और दिखाने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है शो या हाइड, दूसरा है हाइड या रिवील, तीसरा है डिस्प्ले या कॉन्सियल, और चौथा है आपका व्यू और कॉन्सियल। तो सबसे पहली बात है, किसी भी चीज को दिखाने के लिए, छुपाने के लिए शो और हाइड का प्रयोग किया जाता है MS वर्ड में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। GUI के माध्यम से क्या होता है? GUI, देखिए सबसे पहली बात है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि GUI का फुल फॉर्म होता क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ग्राफिकल। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और विंडोज जो है दो तरह का फंक्शन प्रोवाइड करता है, एक होता है CUI जिसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और एक होता है GUI। अभी जितना भी एप्लीकेशन को आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो सारे GUI बेस्ड एप्लीकेशन है। एक होता है CUI जिसमें कैरेक्टर होगा और एक यूजर होगा, मिलके जो काम करेगा उसे हम लोग CUI एप्लीकेशन कहते हैं, जो कि CUI के अंतर्गत MS DOS आता है। क्या आता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा CUI के अंतर्गत कौन सा आता है? MS DOS। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोलिएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसका फुल फॉर्म होता है? DOS का। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा GUI के माध्यम से क्या होता है। नंबर ए संचार, दूसरा डेटा प्रोसेसिंग, तीसरा डेटा इनपुट, चौथा डेटा आउटपुट। तो दोस्तों, इसके माध्यम से डेटा इनपुट हो रहा है। MS वर्ड के होम टैब में कौन कौन से टूल्स होते हैं? पहला है पेज सेटअप, दूसरा है एडिटिंग, तीसरा क्लिपबोर्ड, और चौथा कहता है कि B और C दोनों। तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा B और C दोनों। एडिटिंग और क्लिपबोर्ड दोनों होते हैं होम टैब के अंदर, और पेज सेटअप किसमें मिलता है? पेज लेआउट टैब के अंतर्गत। हम लोग इस चीज को देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है? याद रखिएगा 2021। गुणा करने का प्रतीक सिंबल क्या है? तो गुणा करने के लिए कीबोर्ड में आप देखिएगा एस्टेरिक सिंबल मिलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग में डेटा का संग्रहण होता है? कंप्यूटर के किस भाग में डेटा को स्टोर किया था? डेटा जो स्टोर होता है वो किस में होता है? क्या वह रैम है, क्या वह रोम है, क्या वह HDD है, क्या CPU है? तो चलिए दोस्तों, पहले फुल फॉर्म जानते हैं। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी था। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, जो भी डाटा कंप्यूटर इनपुट होता है उसको रीड करने का काम करते हैं। और CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहलाता है। और आपसे क्वेश्चन किया गया है कि डेटा किसमें संग्रह होता है, स्टोर होता है, तो वो होता है हमारा HDD, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। किसमें होता है? HDD। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? नंबर ए Ctrl+L, दूसरा Ctrl+N, तीसरा Ctrl+O, चौथा Ctrl+M। इसका सही आंसर है कंट्रोल के साथ आप M बटन प्रेस कीजिएगा तो न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगा। याद रखिए Ctrl+N से न्यू स्लाइड आता है। नया पेज जब लीजिएगा तो कंट्रोल साथ आप N बटन का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न,
हाइपरलिंक हो सकते हैं, हाइपरलिंक हो सकते हैं। नंबर ए टेक्स्ट, दूसरा पिक्चर, तीसरा ड्राइंग ऑब्जेक्ट और चौथा उपरोक्त सभी। इसमें सभी में आप हाइपरलिंक आप लगा सकते हैं, हो सकते हैं। न्यू कमेंट विकल्प डैश टैब के अंतर्गत आते हैं। न्यू कमेंट का विकल्प किसके अंतर्गत आता है? रिव्यू टैब के अंतर्गत। याद रखिएगा, न्यू कमेंट जो हम लोग ऐड करते हैं किसी भी टेस्ट में, तो रिव्यू टैब के अंदर जाकर न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप किसी अन्य फॉर्मेट में दस्तावेज को सहेजना चाहते हैं? किसी अन्य फॉर्मेट में अगर आपको सेव करने का मन है तो उसके लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। सिर्फ डुप्लीकेट फाइल भी हम लोग बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, भारत में 5G दूरसंचार सेवा को कब और किसने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी, 1 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने 5G दूरसंचार को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर के लिए सामान्य इंटरफेस क्या है? तो प्रिंटर के लिए सामान्य इंटरफेस USB है। USB से हम लोग क्या करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं। स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का उपयोग करके बनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, व्यू नोट्स व्यू आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट प्रश्न है, MS एक्सेल में हम किसके द्वारा कार्य पुस्तिका को सेव और सुरक्षित मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटेक्शन पासवर्ड, दूसरा रीड ओनली रिकमेंडेड, तीसरा राइट रिजर्वेशन पासवर्ड, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए कौन विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं? नंबर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा MS वर्ड, क्योंकि MS वर्ड में हम डिजाइन करके विभिन्न विकल्प में हम इसको डाल सकते हैं, रख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रिंटर के लिए इथरनेट कनेक्शन क्या है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर का तार संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, इंटरनेट डैश पर काम करती है? पैकेट स्विचिंग पे काम करती है। नेक्स्ट पर, MS पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है? हाइपरलिंक के लिए इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के साथ K। नेक्स्ट प्रश्न, एक्सेल वर्कशीट में रॉ को कैसे लेबल किया जाता है? किसके कैसे किया जाता है? नंबर्स से। किससे किया जाता है? नंबर से। रॉ जब भी इंडिकेट होगा तो रॉ 1 2 3 4 से और कहां तक जाता है एक्सेल में? अगर 2010-7 की बात करेगा तो 10,48,500 10,48,576 क्या होता है? रॉ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक्स में कौन सा ऑप्शन MS वर्ड 2007 में उपलब्ध नहीं है? नंबर ए पेज ब्रेक, दूसरा कॉलम ब्रेक, तीसरा सेक्शन ब्रेक, चौथा लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक ऑप्शन मौजूद नहीं होता है। अगर लाइन ब्रेक नहीं होता तो यहाँ पर उपरोक्त सभी में चिन्ह लग जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो प्लॉटर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है लेजर प्रिंट, दूसरा फोटो प्रिंट, तीसरा ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग, चौथा डॉक्यूमेंट प्रिंट। ड्राफ्टिंग और हम लोग डिजाइनिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो वर्ड आर्ट का। किसके लिए किया जाता है? वर्ड आर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? वेरिएबल लेंथ एंड पैकेट्स में। नेक्स्ट, MS एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? वर्कशीट। क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। नेक्स्ट, संख्या द्वारा सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? नंबर ए नंबरिंग, नंबर बी अल्फाबेटिकल, सी बुलेट्स, चौथा बार शीट्स। इसका हो जाएगा नंबरिंग। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस आपको सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करने की सुविधा प्रदान करती है? तो सबसे ज्यादा मतलब डेटा स्टोर करते हैं कहां पे स्टोर करते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स में कितनी स्लाइड होते हैं? न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स में कितनी स्लाइड्स होती है? याद रखिएगा 9। नेक्स्ट, MS एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा एवरेज। आप इक्वल टू लिखेंगे एवरेज फॉर्मूला, AVERAGE एवरेज लिखेंगे, छोटे को पेन कर दीजिएगा। अगर मान के चलिए A1 में डेटा सेल में है और एक रेंज है A5 तक में डेटा है, तो A1 से लेकर A5 तक पास कीजिएगा, आपका एवरेज निकल जाएगा। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है कुल योग बटा कुल संख्या।
पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? पूरे डॉक्यूमेंट सिलेक्शन करने के लिए हम जानते हैं कंट्रोल साथ आप ए बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग होता है? कंप्यूटर मेमोरी का होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है? इसके लिए हो जाएगा कलर स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए, प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में फार्मूला लगाए जाते हैं। तो एमएस एक्सेल फार्मूला लगाए जाते हैं, पहला ऑप्शन है सम, दूसरा एवरेज, तीसरा मोड, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? तो ये पेज ओरिएंटेशन के अंतर्गत पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मिलेगा। अब पूछा जाएगा ये जो आपका पेज है, पेज दो फॉर्म में होता है, आपको ये पूछेगा ये कौन सा फॉर्म में है, तो हम लोग इसको कहेंगे कौन सा फॉर्म? इसको कहते हैं पोर्ट्रेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं? पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट फॉर्म इसको कहते हैं। अगर इसी पेज को हम लोग हॉरिजॉन्टली फॉर्म से रखेंगे तो ये हमारा क्या है? लैंडस्केप फॉर्म। इसको हम लोग कहते हैं किसमें? लैंडस्केप। इसको कहेंगे लैंडस्केप। याद रखिएगा दोस्तों इस चीज को अच्छे तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब का यूज करेंगे? इसके लिए आप यूज करेंगे आउटलाइन का। आउटलाइन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करेंगे? टेक्स्ट ही आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? अटैचमेंट्स। क्या कहलाता है? अटैचमेंट्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कशीट में हमेशा कितने साइज पर कैलिब्री फॉन्ट शुरू होती है? याद रखिएगा 11। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज का आकार कैसे बदला जाता है? पेज का आकार बदलने के लिए आप पेज के अंतर्गत साइज पे आप क्लिक करेंगे, आकृति आप वहां से बदल सकते हैं चूज करके। कौन सा यूनिट कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए प्रयोग होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़े जा सकते हैं? तो ऑप्शन है WAV, वेब फाइल, JPG फाइल, MPG फाइल और उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का पिता किसे कहा गया है? इंटरनेट पिता विंटकर। उस दिन भी हम आप लोगों को चर्चा किए थे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ है? तो आप याद रखिएगा 1969 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किसने किया था? ARPANET, ARPANET याद रखिएगा, जिसका फुल होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि इंटरनेट का आविष्कार इंडिया में, इंटरनेट जो है इंडिया कब आया था? याद रखिएगा 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट सर्विस इंडिया में स्टार्ट हुआ। किसने किया? BSNL। याद रखिएगा BSNL फुल फॉर्म विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में दिए गए नंबर को रोमन में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा रोमन। क्या लिखिएगा? रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जा सकता है? याद रखिएगा सिलेक्शन पेन। क्या होगा? सिलेक्शन पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में Ctrl+S शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? सेव करने के लिए। Ctrl+S से क्या करते हैं? किसी फाइल को सेव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में MS का मतलब क्या होता है? तो जानते हैं आसान क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। याद रखिएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर कौन है? बिल गेट्स साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को जिन दिशाओं में घुमाया जा सकता है, टेक्स्ट को जिन दिशाओं में घुमाया जा सकता है, किसमें? लेफ्ट, राइट और डायगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? क्या 16 है, 12 है, 19 है, 14 है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 12। किस कमांड के द्वारा हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं? Ctrl+O कमांड से। नेक्स्ट, HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा वेब पेज। वेब पेज को बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में डिफॉल्ट फॉन्ट कितने सीट में दिए जाते हैं? याद रखिएगा दोस्तों 3। बाय डिफॉल्ट एक्सेल में सीट कितना रहेगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक फॉन्ट किसी को अन्य फॉन्ट में परिवर्तित किया जाता है?
याद रखिएगा रिप्लेस फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A1 और A2 सेल खाली है तो निम्नलिखित एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU और CU संयुक्त रूप से जाने जाते हैं किसमें? CPU में। CPU। SEO का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। याद रखिएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, कंट्रोल के साथ आप होम बटन प्रेस करेंगे तो आपको सक्रिय सेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक कैसे होता है? F7 से। किससे होता है? F7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संचार के लिए कौन सा तत्व प्रयोग होता है? संचार करने के लिए वायर का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है? वायर का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल के अंदर किसी भी सीट में एक सेल को दूसरे सेल से मिलाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मर्ज। क्या यूज करते हैं हम लोग? मर्ज का प्रयोग करते हैं, जो कि होम टैब के अंतर्गत जाके वहां पर देखिएगा मर्ज एंड सेंटर नाम का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेल क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारा सेट प्रैक्टिस सेट ये जो 8 था, टोटल सेट था 60 क्वेश्चंस का कलेक्शंस था, तो हमारा कंप्लीट होता है। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कहीं भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से तो आप लोग मुझे मैसेज जरूर करें, ताकि हम आपको जल्द से जल्द आप उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों तब के लिए आप सभी को बाय बाय, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।